सबकी और सबकी, जितना भी संसार सागर में जीव हैं, इन सबकी एक रीति है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं। जब पुत्र स्कूल जाता है ना, तो वहां पर भी स्वार्थ होता है गुरु का। अच्छे पद पर अगर चयनित हो गया तो हमारे विद्यालय का नाम रोशन होगा। स्वार्थ जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, और जब तक मृत्यु होती है तब तक इसी स्वार्थ में ये जीव अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। बोलो राधे 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 राधे। माता पार्वती ने कहा, अरे देवर्षि नारद, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। होंगे संसार के लोग स्वार्थी, लेकिन जो मेरे पति देव है ना भगवान शंकर, मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि अगर गुरु जी ने उन्हें कोई मंत्र भी दिया हो, गुप्त मंत्र भी, आकर के सर्वप्रथम मुझे बताते हैं आकर के। बोले अच्छा, फिर तो बड़ा प्रेम करते हैं भगवान शंकर। फिर तो आपको ये भी बताया होगा कि भगवान शंकर आपको तो छोड़कर के चले जाते हैं, लेकिन उनके गले में जो मुंडों की माला है उनको क्यों नहीं छोड़ करके जाते, ये भी बताया होगा आपको। अब माता पार्वती बिल्कुल ना तो उन्होंने कभी पूछा और ना भगवान शंकर ने कभी बताया। बोलो राधे राधे। देवर्षि नारद से माता कहती है कि देवर्षि, इतना तो पता है मुझे कि भगवान शंकर मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी मुझे नहीं बताया। अच्छा चलो भैया, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, बताना। अगर पता चले तो मुझे बता देना, मैं अवश्य जानने की कोशिश करूंगा। देवर्षि नारद जैसे ही जाने लगे तब तक भगवान शंकर समाधि से उठ चुके थे। जाते जाते भगवान शंकर से बोल गए, बाबा आपको मैया बड़ी देर से याद कर रही है, जाओ। भगवान शंकर बोले, जहां तुम आए हो वहां हमें याद ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। माता पार्वती ने क्या किया, अपने आभूषणों को उतार दिया। जो पहले के लोग हुआ करते थे ना, जब घर का निर्माण करते थे, भवन का, तो उसमें एक कक्ष बनाया करते थे जिसका नाम था कोप भवन। घर का कोई भी सदस्य अगर नाराज हो तो उस भवन में, उस कक्ष में जाकर के बैठ जाता था। घर के सदस्य समझ जाते, हाँ भाई आज ये नाराज है, गुस्से में है। भगवान शंकर आए, आकर के देखा कि माता पार्वती कोप भवन में लेटी हुई है। बड़े प्रेम से भगवान शंकर मां पार्वती के पास गए और जाकर के उनसे पूछा, देवी क्या बात है, आज आप कोप भवन में बैठी हुई हो, क्या बात है हमें बताओ। बोले महाराज क्या बताओ, मुझे तो लगा आप भोले शंकर हो तो भोले होंगे, लेकिन आप तो कपटी निकले। बोले कैसे। बोले एक बात बताओ, आप तो कहीं भी जाते हो तो मुझे तो चलो छोड़ के चले जाओगे, लेकिन आपके गले में जो मुंडों की माला है इनको तो कभी छोड़ कर नहीं जाते आप। मुझसे भी ज्यादा इन मुंडों की माला से इतना प्रेम क्यों करते हैं आप, क्या बात है। तो भगवान शंकर बोले, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान। बोले महाराज बताओ तो सही। भगवान शंकर बोले, देवी आप जैसे जन्म लेती हैं उसी प्रकार से आपकी मृत्यु भी होती है, और जब जब भी आपकी मृत्यु होती है तो मैं आपका मुंड निकाल करके अपनी इस माला में पिरो लेता हूं। बोले राम 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 राम। बोले आप तो कपटी नहीं महाकपटी निकले। बोले क्यों। बोले तो बात बताओ, मैं तो बार बार मैं मरती हूँ लेकिन आप क्यों नहीं मरते। बोले देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है, अमर कथा को सुना है मैंने, इसलिए मैं अमर हो गया, मैं कभी मरूंगा नहीं। बोले प्रभु एक बात बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी आपके साथ में हमेशा रहूं। बोले हाँ चाहता हूं।
बोले ठीक है, फिर मुझे भी आप अमर कथा का श्रवण कराओ। भगवान शंकर बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं माता पार्वती को लेकर के। वहां जाकर के भगवान शंकर ने 3 तालियां बजाई। पहली ताली जैसे ही बजाई, जितने भी जीव जंतु थे आसपास में सब दूर चले गए। और एक मैना ने अंडा दिया था तोती ने, वो अंडा पक गया और फूट करके एक छोटा सा बच्चा उसमें से निकल आया। जैसे ही दूसरी ताली बजाई, वो जो छोटा सा बच्चा था ना वो बड़ा हो गया। और जैसे ही तीसरी ताली बजाई, वो जो बच्चा है सोचने समझने और बोलने लायक हो गया। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर बोले देवी, जब भी मैं भगवान की कथाएं सुनाता हूं, अमर कथा सुनाता हूं ना, तब मैं नेत्रों को बंद कर देता हूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हो या नहीं? इसलिए जब जैसे मैं कथा